हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिटर एनएमजी के स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो में हम प्लेट्यू जिसे पठार कहते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माउंटेन और प्लेट्यू में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माउंटेन होता है उसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। जो उसका ऊपर का एरिया होता है जिसे हम शिखर कहते हैं वो थोड़ा सा नुकीला और शंकु के आकार का होता है। जो हमारा पठार होता है ऊपरी भाग मेज की तरह और जो ढाल होता है वो खड़ी होती है। और माउंटेन की हाइट प्लेट्यू की हाइट की तुलना में अधिक होती है। अब तो आप इन दोनों में डिफरेंसेस को समझ गए होंगे। अब हम पठार जिसे प्लेट्यू कहते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पठार एक ऊंची समतल भूमि है। पठार का ऊपरी भाग गोल मेज की तरह चौड़ा और चपटा होता है और पठार के जो किनारे होते हैं वो खड़ी ढलान की तरह होते हैं। पठार को उच्च मैदान या टेबल लैंड भी कहा जाता है और पठार कुल सतह क्षेत्र का 33% से अधिक भाग में फैला हुआ है। पठार की जो हाइट होती है वो समुद्र तल से 600 मीटर तक की होती है। पठार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा इंटर माउंटेन प्लेट्यू, पिडमोंट प्लेट्यू, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, वोल्केनिक प्लेट्यू, डिसेक्टेड प्लेट्यू। सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। पहला है हमारा अंतरा पर्वतीय पठार। ये ऐसे पठार होते हैं जो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से पर्वत श्रृंखला से घिरे होते हैं। यानी कि ये जो पठार होते हैं वो माउंटेन से घिरे हुए होते हैं और इसका जो निर्माण होता है वो माउंटेन के निर्माण के साथ होता है। इसका एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार जो कि उत्तर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में हिमालय से घिरा हुआ है। और मंगोलिया का पठार, बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार, मैक्सिकन पठार, ये सभी अंतरा पर्वतीय पठार के अंतर्गत आते हैं। प्लेट्यू है पिडमोंट प्लेट्यू। इस पठार के एक और पर्वत और दूसरी ओर मैदान या समुद्र या महासागर स्थित होता है, जैसे कि पेंटागोनिया पठार जो अर्जेंटीना में है और इंडिया का शिलोंग पठार। अगला प्लेट्यू है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार वो होता है जो किसी बड़े भूभाग पर विस्तृत पठार जिसकी सीमाओं पर प्राय मैदान या सागर तट स्थित होते हैं कि किसी भी और पर्वत श्रेणी भी हो सकती है। मैदान या सागरीय तट से ऐसे पठार स्पष्ट रूप से ऊपर उठे हुए होते हैं, जैसे इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार, अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार। ये सभी महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्लेट्यू है वोल्केनिक प्लेट्यू। ये पठार ज्वालामुखी गतिविधियों से बनते हैं, जैसे बोलीविया का पठार जो यूएसए में स्थित है और भारत का दक्कन का पठार। हमारा अगला प्लेट्यू है विच्छेदित पठार। इस प्लेट्यू का निर्माण पृथ्वी की भूपर्वती में टेक्टोनिक्स प्लेटों की गति की धीमी टक्कर के कारण होता है और इसके मध्य का भाग ऊपर उठ जाता है और किनारे से यह गोल हो जाता है, जैसे ओजार्क का पठार जो कि यूएसए में है और झारखंड का छोटा नागपुर का पठार। पठार थोड़े ऊंचाई पर रहते हैं इसलिए यहाँ खेती अच्छी नहीं हो पाती है। इन पठारों के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक तांबा, सोना, लोहा। इसलिए जो प्लेट्यू होते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्लेट्यू पर तालाब या फिर झील नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी रुक नहीं पाता, इसलिए यहाँ झरने पाए जाते हैं। तो अगर हम इंडिया में पठारों की बात करें तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है। इसे हम दक्षिण भारत का पठार कहते हैं। इसे नर्मदा नदी 2 भागों में बांटती है। नीचे के एरिया को दक्कन का पठार कहते हैं, ऊपर का एरिया मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्लेट्यू को हम अगले वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।